सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। प्रिय साथियों, अब तक की इस श्रृंखला में हमने भारतीय दर्शन की यात्रा को उसके मूल स्रोतों से लेकर समाज, युवा और भविष्य तक समझा है। आज का यह लेक्चर विशेष है क्योंकि आज हम एक बहुत ही समकालीन प्रश्न से रूबरू हो रहे हैं। क्या भारतीय दर्शन आधुनिक वैश्विक समस्याओं का समाधान दे सकता है? जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है युद्ध और हिंसा, पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और अवसाद, असमानता और उपभोगवाद, नैतिक मूल्यों का पतन। यह सभी समस्याएं केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं हैं। ये मानव चेतना की समस्याएं हैं। एक आधुनिक संकट की जड़। आधुनिक सभ्यता ने अभूतपूर्व प्रगति की है। विज्ञान में, तकनीक में, उत्पादन और उपभोग में। लेकिन इसके साथ एक विरोधाभास भी खड़ा हुआ है। जैसे जैसे बाहरी शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे आंतरिक संतुलन कमजोर होता गया। भारतीय दर्शन कहता है, जब चेतना पीछे रह जाती है तो शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। दो, हिंसा और युद्ध, अहंकार की अभिव्यक्ति। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होते। वे विचारों में, पहचान में और अहंकार में जन्म लेते हैं। भारतीय दर्शन युद्ध की जड़ को पहचानता है, अहंकार और द्वैत की भावना। उपनिषद कहते हैं, जहां दूसरा दिखाई देता है वहीं भय जन्म लेता है। एकता का बोध हिंसा का अंत है। 3, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक समाधान। भारतीय दर्शन का एक महान सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। यह कोई भावुक नारा नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक वैश्विक दृष्टि है। आज की वैश्विक समस्याएं केवल सहयोग से ही सुलझ सकती हैं। 4, पर्यावरण संकट और भारतीय दृष्टि। आधुनिक सभ्यता ने प्रकृति को सिर्फ संसाधन के रूप में देखा। भारतीय दर्शन प्रकृति को सहचर और माता के रूप में देखता है। जब धरती पूजनीय बनती है तो शोषण असंभव हो जाता है। यह दृष्टि पर्यावरणीय संकट का मूल समाधान है। 5, उपभोगवाद और असंतोष। आज का मनुष्य अधिक से अधिक उपभोग करता है, फिर भी असंतुष्ट है। भारतीय दर्शन इसका कारण बताता है। इच्छाओं का अंतहीन विस्तार। अपरिग्रह और संयम भारतीय समाधान है। संतुलन सुख लाता है, अतिशयता नहीं। 6, मानसिक स्वास्थ्य संकट। आधुनिक युग में मानसिक तनाव सबसे बड़ी वैश्विक समस्या बन चुका है। भारतीय दर्शन मन को शत्रु नहीं मानता। वह मन को समझने की कला सिखाता है, ध्यान और स्वावलोकन। जब मन देखा जाता है तो वह नियंत्रित होने लगता है। 7, विज्ञान, तकनीक और दर्शन। विज्ञान हमें शक्ति देता है, दर्शन हमें दिशा देता है। आज की समस्या यह नहीं है कि तकनीक अधिक है, समस्या यह है कि दिशा कम है। भारतीय दर्शन कहता है, तकनीक को चेतना के अधीन होना चाहिए। 8, असमानता और करुणा। आधुनिक विश्व में असमानता बढ़ती जा रही है। भारतीय दर्शन का मूल भाव है करुणा। जब दूसरे का दुख अपना दुख बन जाता है, तभी न्याय संभव होता है। 9, राजनीति और नैतिकता। आज राजनीति अक्सर नैतिकता से अलग हो चुकी है। भारतीय दर्शन सत्ता को धर्म से जोड़ता है। धर्म का अर्थ है न्याय, उत्तरदायित्व और कर्तव्य। 10, शिक्षा का वैश्विक संकट। आधुनिक शिक्षा कुशल श्रमिक बनाती है, लेकिन संपूर्ण मानव नहीं। भारतीय दर्शन शिक्षा को आत्मबोध का साधन मानता है। ज्ञान का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, मुक्ति है। 11, युवाओं की भूमिका। आज का युवा वैश्विक समस्याओं का साक्षी भी है और समाधान का वाहक भी। भारतीय दर्शन युवाओं को सिखाता है
तेज बनो लेकिन अंधे नहीं। सशक्त बनो लेकिन संवेदनशील। बारे क्या समाधान संभव है? हाँ, लेकिन केवल बाहरी सुधारों से नहीं। भारतीय दर्शन कहता है परिवर्तन की शुरुआत चेतना से होती है। जब व्यक्ति बदलता है तो समाज बदलता है। निष्कर्ष एक चेतनात्मक समाधान। भारतीय दर्शन हमें नई नीतियां नहीं, नई दृष्टि देता है। यह दृष्टि विभाजन से परे, अहंकार से ऊपर और करुणा से जुड़ी है। अगर आधुनिक विश्व इस दृष्टि को अपनाता है तो संकट अवसर बन सकते हैं। भारतीय दर्शन अतीत नहीं है, यह आधुनिक मानवता की आवश्यकता है। धन्यवाद।